नमस्कार दोस्तों, नॉलेज रिकैप चैनल पर आप सबका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। पॉलिटी के ऊपर ये हमारी तीसरी वीडियो है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो रहने वाली है। इसमें हमने बहुत ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ को डिस्कस किया है। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कर दीजिए। आज की ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो ध्यान से देखिएगा। आज का पहला प्रश्न है, हाउ मेनी टाइम्स आर द प्रेसिडेंट्स रूल इम्पोज्ड ऑन आसाम आफ्टर इंडिपेंडेंस? ए 6 टाइम्स, बी 2 टाइम्स, सी 4 टाइम्स, डी 3 टाइम्स। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 4 टाइम्स। और ये प्रेसिडेंट रूल लगता किस आर्टिकल के लिए है? आर्टिकल 356। Question number 2. Which schedule of the Indian Constitution deals with administrative provisions of tribal areas in Assam, Meghalaya, Tripura and Mizoram? Option A 3rd, option B 7th, option C 6th, option D 9th। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी 6th। इस विषय में यहाँ पे विस्तृत जानकारी दी गई है, आप जरूर से देख लीजिए। Question number 3. How many autonomous councils are in Assam under the 6th schedule of the Indian Constitution? A 3 autonomous councils, B 2 autonomous council, C 4 autonomous council, D 1 autonomous council। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 3 ऑटोनॉमस काउंसिल। हमारे असम में 3 ऑटोनॉमस काउंसिल है। एक बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल, 2 डिमा हासाओ ऑटोनॉमस काउंसिल, 3 कार्बी आंग्लोंग ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। क्वेश्चन नंबर 4. हु इज द चीफ एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट? राज्य का मुख्य कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? ए चीफ मिनिस्टर, बी गवर्नर, सी प्रेसिडेंट, डी पार्लियामेंट। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी गवर्नर। गवर्नर इज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट। क्वेश्चन नंबर 5. हु इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट? ए गवर्नर, बी चीफ मिनिस्टर, सी हाई कोर्ट जज, डी स्पीकर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए गवर्नर। राज्यपाल उस राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। राज्यपाल के पास राज्य की सभी कार्यकारी और विधायी शक्तियां होती है। राज्यपाल राज्य का प्रथम व्यक्ति होता है। क्वेश्चन नंबर 6. स्टेट गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय। राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बी सेंट्रल कैबिनेट, सी प्राइम मिनिस्टर, डी वाइस प्रेसिडेंट। इस क्वेश्चन का सही आंसर है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। The governor of a state is appointed by the president for a term of 5 years and hold office during his pleasure. Only Indian citizens above 35 years of age are eligible for appointment to this office. Question number 7. Who administered the oath of office to the governor? राज्यपाल को पद की शपथ दिलाता है। ए चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, बी प्राइम मिनिस्टर, सी प्रेसिडेंट, डी वाइस प्रेसिडेंट। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ये फ़ोटो हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी की है। आपको बताना है कि ये कौन सी स्टेट से बिलोंग करती है। क्वेश्चन नंबर 8. हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ आसाम आफ्टर इंडिपेंडेंस? ए श्री जयराम दास दौलत राम, बी सर मोहम्मद साले अकबर हैदरी, सी गोपीनाथ बरदलोई, डी राजेंद्र प्रसाद। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी सर मोहम्मद साले अकबर हैदरी। ये हमारे असम के पहले गवर्नर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 9. व्हिच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर ए गवर्नर? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल का प्रावधान करता है? ए आर्टिकल 153, बी आर्टिकल 156, सी आर्टिकल 154 या फिर डी आर्टिकल 159। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए आर्टिकल 153। इस विषय में यहाँ पर विस्तृत जानकारी दी गई है, आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10. व्हिच इज द अपर चेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर इन इंडिया? ए लेजिस्लेटिव काउंसिल, बी लेजिस्लेटिव असेंबली, सी गवर्नर्स ऑफिस, डी नन ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए लेजिस्लेटिव काउंसिल। क्वेश्चन नंबर 11. हु इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट? ए प्राइम मिनिस्टर, बी गवर्नर, सी प्रेसिडेंट, डी चीफ मिनिस्टर। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी चीफ मिनिस्टर। द चीफ मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट। क्वेश्चन नंबर 12. हु एडमिनिस्टर्स द ओथ ऑफ चीफ मिनिस्टर? ए प्रेसिडेंट, बी प्राइम मिनिस्टर, सी गवर्नर, डी वाइस प्रेसिडेंट। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी गवर्नर। द चीफ मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर एंड द अदर मिनिस्टर्स शैल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। यह है हमारे असम के करंट गवर्नर श्री गुलाब चंद कटारिया। क्वेश्चन नंबर 13.
Who was the Chief Minister of Assam when the capital of Assam shifted from Shillong to Dispur? A. Bimla Prasad Chalia, B. Golab Barua, C. Sarat Chandra Singha, D. Prafulla Mohanto. C. Sarat Chandra Singha. In 1972, Sarat Chandra Sinha came to power after Congress secured absolute majority. In 1974, the capital was finally shifted to Dispur in Guwahati. Question number 14. A High Court judge addresses his letter of resignation to A. the Governor of the state, B. the President, C. Prime Minister, D. Chief Minister. इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी द प्रेसिडेंट. ए जज ऑफ हाई कोर्ट कैन रिजाइन हिज ऑफिस बाय राइटिंग टू द प्रेसिडेंट एनी टाइम आफ्टर द अपॉइंटमेंट. क्वेश्चन नंबर 15. व्हिच टू आर्टिकल्स regulate the distribution of power between center and states? A. Article 4 and 5, B. Article 56 and 59, C. Article 245 and 246, D. Article 41 and 14. The correct answer is option C. Article 245 and 246. Question number 16. Relation of center and state lies in which of the following schedules? A. 6th, B. 8th, C. 7th, D. 4th. इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 7th. भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में अनुच्छेद 246 के तहत केंद्र राज्य संबंध के प्रावधान शामिल है. 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची शामिल है. क्वेश्चन नंबर 17. द सब्जेक्ट ऑफ पंचायती राज इज इन ए कंकरेंट लिस्ट, बी स्टेट लिस्ट, सी रेसिजुअल लिस्ट, डी यूनियन लिस्ट. इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी स्टेट लिस्ट. यहाँ पे स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट के बारे में कुछ जानकारी दी गई है, आप देख लीजिएगा. नंबर 18. व्हेन वाज द फर्स्ट पंचायती राज एक्ट इम्प्लीमेंटेड इन असम? असम में पहला पंचायती राज अधिनियम कब लागू किया गया था? ए 1935, बी 1989, सी 2001, डी 1948. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 1948. द विलेजेस इन आसाम हैड ए स्ट्रॉन्ग पंचायत इन डिफरेंट नेम्स और फॉर्म्स सिंस लॉन्ग पास्ट. Assam was one of the pioneer state in India to enact Panchayat Act and establish Panchayati Raj in the state when the Assam Rural Panchayat Act 1948 was passed. Question number 19. Which articles is related to Panchayati Raj? A. Article 124, B. Article 254, C. Article 243, D. Article 356. इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी आर्टिकल 243. आज का लास्ट क्वेश्चन है. व्हिच कमेटी रिकमेंडेड द पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया? ए बलवंत राय मेहता कमेटी, बी सिंघवी कमेटी, सी सिंघवी कमेटी, डी पुंची समिति. माफ़ कीजिएगा, ऑप्शन बी और सी सेम हो चुके हैं. आप प्लीज़ इस चीज़ को इग्नोर कीजिएगा. इस क्वेश्चन का सही आंसर है बलवंत राय मेहता कमेटी. इस कमेटी के बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई है, आप सब देख लीजिएगा. आज के लिए बस इतना ही. इंडियन पॉलिटी के ऊपर हमारा यह पार्ट 3 था. इस सीरीज़ में हम और भी कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो हमारे साथ बने रहिएगा. हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए. धन्यवाद.